किया अरे जाने मन एक बार मौका तो दो, तेरे जैसे गंवार तो यही सब करते हैं, हम यूपी वाले हैं किसी से नहीं डरते हैं। तमन्ना से नाराज हैं आप? उनसे नाराज़गी बस इसी बात की है कि उन्होंने बुढ़वा चेंज किया तो बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा पैसा मांग रहे हो या कोई वजह हुआ कि मैं बुढ़वा चेंज कर रहा हूँ। हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं अब वो शख्स नई शख्सियत बन चुके हैं, अपने हुनर की बदौलत अपनी पहचान लोगों के बीच बना चुके हैं और यही गेटअप होता है, बुढ़े का गेटअप होता है और इसी से इनकी पहचान है। आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, एक्टिंग भी बड़ी बेहतरीन करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को मैं सिंगर सोनू राजभर उर्फ फिरंगी बुढ़वा पैर छू के प्रणाम करता हूँ। एक्टिंग तो लोग खूब आपका पसंद करते हैं, लेकिन जो गाने का अंदाज होता है वो तरीका आप लोगों ने एक अलग अपनाया और ये तरीका लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं पहले उस तरीके का कोई गाना होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे बातचीत अभी करेंगे। लेटेस्ट गाना आया है मेहरिया मुंबई से लाएंगे, जिसकी पूरी शूटिंग मुंबई में हुई है। इस गाने का बोल है किया अरे जाने मन एक बार मौका तो दो, तेरे जैसे गंवार तो यही सब करते हैं, हम यूपी वाले हैं किसी से नहीं डरते हैं। अरे बूढ़े ये मुंबई है तेरा गांव नहीं, कोई ऐसी जगह ना जहां यूपी का नाम नहीं। क्या बात है। इसके पहले आपका वीडियो देखा जा रहा था, यही आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं तमन्ना यादव जी, जो बुढ़ी का किरदार बड़ा बेहतरीन निभाते हैं और उनके साथ आपकी जोड़ी रहती थी तो बड़ा और मतलब समझिए मत कि चार चांद लग जाते थे। तो हाँ, वो चीज़ें मुझे लग रहा है कि देखने को नहीं मिल रही है। क्या वजह भाई? अभी इसकी वजह वो ही जानते होंगे, क्योंकि मुझे बताया भी नहीं और उन्होंने बुढ़वा चेंज कर दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया नहीं कि मैं बुढ़वा दूसरा ला रहा हूँ, तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा या कुछ भी, वो उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया इसके बारे में। अच्छा, लोगों को मुझे लग रहा है कि दर्शकों को पता भी नहीं चल पा रहा होगा कि फिरंगी बुढ़वा ही है वो या कोई दूसरा बुढ़ा है, ये चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि लुक सेम टू सेम डाल दिया गया है ना उसमें। मेरी पगड़ी की कलर देखिए और उस बुढ़वा के भी पगड़ी कलर सेम है, दाढ़ी मोछ मेरी तरह लाठी लेके सेम चीज़ डाले हैं, तो कैसे पब्लिक समझ पाएगी। ज़्यादा करके क्लोजअप डाला भी नहीं जाता है, पब्लिक अभी थोड़ा तुम रहे ना समझ पाए कि नहीं ये अलग बुढ़वा आ गया है। तो इस बात से आपको आपत्ति है कि इस वहाँ पर दूसरा कोई बुढ़ा का एक्टिंग करने के लिए आ गया है तमन्ना जी के साथ? जी आपत्ति कोई नहीं है, बिल्कुल सही है, उनकी मर्जी, उनकी वीडियो जिसे भी डाले, लेकिन सेम मेरा ही लुक क्यों डाल रहे हैं? अलग भी तो बुढ़वा बन सकता है ना, जरूरी नहीं कि मेरे ही कलर का पगड़ी पहना हो। इसके पहले उन्होंने 2-3 बुढ़ी बनाया था। बुढ़ा का क्या लुक अलग हो सकता है? बुढ़ा तो बुढ़ा, दाढ़ी पकी होगी, मूछें पकी होंगी, आँख पे चश्मा होगा, सर पे पगड़ी होगी, हाथ में लाठी होगी, तो बुढ़ा ही होगा ना। गेटअप क्या आप चाहते हैं कि अलग क्या हो? गेटअप जैसे उसमें कुछ भी अलग कर सकते हैं ताकि वो ये ना लगे कि सोनू राजभर ही। कितनी पब्लिक अब सोचेगी कि सोनू राजभर है। मान लीजिए उस बुढ़वा की एक्टिंग अच्छी नहीं लगी तो पब्लिक तो मुझे गाली देगी ना। ये तो वही सोनू राजभर है। सोनू राजभर को इस बात से दुख है? हाँ जी, कि क्योंकि उसकी लिपसिंग और एक्टिंग अगर पब्लिक को नहीं पसंद आई तो ये तो ऐसा ही बोलेगी कि ये सोनू राजभर तो पहले बड़ा अच्छा काम करता था, अभी ऐसा काम कर रहा है, इसका गाना कौन लेगा। तो कुछ तो वही पर्सनालिटी पे और क्वालिटी पे कंपनी वालों को असर पड़ेगा ना। यानी इसी बात से आपको दिक्कत है। तमन्ना यादव के साथ आप कब से काम कर रहे थे? उनके साथ 2 साल से काम कर रहे थे। 2 साल से? 2 साल से। कितने समय तक आपने काम किया? आखिरी काम आपका कब? आखिरी गाना 2 महीने पहले, 2 महीने तक किया था। 2 महीने आपसे 2 महीने पहले तक किया था। अभी 2 महीना हुआ है, वो दूसरा बुढ़वा डाला है। हमने एक इंटरव्यू में देखा कि आप इंटरव्यू में बता रहे थे कि 1.5 सालों तक लगभग आपने बगैर चार्ज के काम किया उनके साथ। हालांकि वो चीज़ें यहाँ पे ये भी लागू हो सकता है कि शायद वो उनकी इनकम ना होती रही हो, इसलिए आप लोगों ने मैनेज किया हो कि चलिए एक साथ काम करते हैं, जब इनकम होने लगेगी तो सबका अपना अपना हिस्सा होगा। नहीं, इनकम होती थी उनकी, लेकिन हम फ्री में काम किए उन्होंने 1.5 साल। उन्होंने नहीं दिया, हमने मांगा भी नहीं, क्योंकि हमें मेहनत करना था, पब्लिक में आना था, तो हम अपना कला दिखा रहे थे बस। उस समय पैसा का डिमांड उनसे नहीं किए थे। यानी पॉपुलैरिटी आपको ज़्यादा मिली वहाँ से, पैसे कम मिले हों ये अलग बात है, कितने मिले वो आप जाने वो जाने, लेकिन पॉपुलैरिटी आपको वहाँ से मिली। जी, पॉपुलैरिटी हमको वहीं से मिली। एहसानमंद हैं आप तमन्ना यादव के? हैं? एहसानमंद हैं आप? एहसान मानते हैं तमन्ना यादव ने आपको अपनी टीम में रखकर पॉपुलैरिटी दिलवाई? हम किसी को ऐसा नहीं कहेंगे कि उनका एहसान मेरे ऊपर नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर भी हमारा सहयोग किए हैं, तमन्ना यादव जी भी पूरा किए हैं, और राइटर जो हैं देवानंद राजभर जी, उन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया है, डायरेक्टर आशीष गौतम जी भी ने पूरा सपोर्ट किया है, सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो किसी को ये नहीं बोल सकते हैं हम कि उनसे हम खुश नहीं हैं। बात क्यों बिगड़ी? क्या वजह है इसके बीच कुछ? क्योंकि देखिए पार्टनरशिप में बहुत सारे ऐसे इस तरीके के बिजनेस होता है, कोई भी हो, जब पार्टनरशिप में कई टीम मिलकर लोग काम करते हैं तो कुछ बात बिगड़ जाती है। आप लोगों के बीच में क्या कहाँ सा ऐसा पैसे की प्रॉब्लम आई? हमें लगता है उनको पैसे की ही दिक्कत हुई, लेकिन उन्होंने बताया नहीं अभी तक।
मैंने एक शूट हुआ था, वहाँ पे शूटिंग किए थे हम लोग पूरा दिन हिट होने के बाद। तो उनसे मैंने बस यही बोला था कि भैया अगर आप कंपनी से ले रहे हैं गाना तो मेरी भी कुछ क्वालिटी है, तो आप उनसे बोल कर लीजिए कि सोनू राजभर को अपनी वीडियो में डाल के अगर आपको बेचेंगे तो 5,000 उनको अलग से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करके आगे बढ़ा हूँ, तो पैसे के लिए ही बढ़ा हूँ ना। तो पैसे नहीं मिलेगा तो क्या फ़ायदा होगा काम करने का। कोई भी काम कर रहा है तो पैसा तो लेगा ही, खेसारी पवन तक नहीं छोड़ेंगे पैसा लेने से, तो हम लोग तो छोटे का लगा रहे हैं। उनका कुछ रिप्लाई था या फिर उनके मन में ऐसा लगा हो कि तमन्ना यादव ने ही सोनू राजभर को पहचान दिलाई? अगर उनके मन में लगा हो कि हमने हमारे चलते हमारे साथ काम करके सोनू को आज इतनी पहचान मिली है, सोनू आज हमारे साथ डिमांड कर रहा है, तो ऐसा लगा? डिमांड उनसे नहीं किया था, उनके थ्रू कंपनी वालों से करवाया था। उनसे ये भी बोला था कि आपके अगर चैनल का गाना रहे तो आप मुझे 2,000 रुपया दीजिएगा एक दिन का। अगर आपका चैनल नहीं चल रहा है, पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो एक भी पैसा मत दीजिएगा। तो बताइए कि ये मैं कहाँ से गलत बोला? आप अगर आप इतना पैसा कमा रहे हैं, हमें नहीं देंगे तो आपके साथ काम कितने समय तक हम कर सकते हैं? हमारे भी बाल बच्चे हैं, घर परिवार चलाना है, पैसा नहीं मिलेगा तो कैसे चलाएंगे? आप सोचेंगे कि ये ज़िंदगी भर मतलब हम इसको आगे बढ़ा दिए तो मेरे में फ्री में काम करें, तो ऐसा तो नहीं कोई कर पाएगा। 500-600 में क्या मिलेगा बताइए इस समय? तमन्ना जी का कुछ रिप्लाई उधर से? कुछ रिप्लाई नहीं दिए उन्होंने। अगल बगल लोगों से बोला, ये सब डायरेक्टर से बोला, म्यूजिक डायरेक्टर से बोला कि सोनू मुझसे पैसा मांग रहा है, लेकिन मुझसे नहीं बोले कि सोनू राजभर तुम पैसा मांग रहे हो, मैं नहीं दूंगा या नहीं दे पाऊंगा। कुछ भी आपको बोलना चाहिए ना कि आपकी ये बात पसंद नहीं आई या मैं उतना पैसा नहीं दे पाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो कुछ भी इसके बारे में बात नहीं की, उन्होंने डायरेक्ट बुढ़वा चेंज कर दिया। तमन्ना से आप नाराज मुझसे तमन्ना से नाराज हैं? उनसे नाराज़गी बस इसी बात की है कि उन्होंने बुढ़वा चेंज किया, तो बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा पैसा मांग रहे हो या ये कोई वजह हुआ कि मैं बुढ़वा चेंज कर रहा हूँ। कोशिश करेंगे आप फिर से तमन्ना से बात करने की कि फिर से हम लोग साथ मिलकर काम? बहुत बार किया कोशिश, हाँ वो जानते हैं, उनसे बहुत बार कोशिश किया, लेकिन उन्होंने उनकी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं टाइम नहीं है मेरे पास। डायरेक्ट मना भी नहीं किया, बोला कि टाइम नहीं है। तो उन्होंने जब टाइम बोला कि नहीं है, 2-3 बार मैंने कॉल किया कि कंपनी का कॉल आ रहा है साथ में काम करने के लिए, तो बोले कि अभी मैं व्यस्त हूँ थोड़ा, ये काम में नहीं हो पाएगा टाइम, तो इसलिए मैं समझ गया कि वो नहीं करना चाहते हैं। तो आपको मतलब इसी बात का सिर्फ दुख है कि वो बगैर बताए किसी दूसरे को एक्टर को रखते हैं बुड्ढे के तौर पर, और आपको कुछ बताते नहीं हैं, कुछ आप भी उनके सामने डिमांड रखते हैं, उसका कुछ रिप्लाई नहीं देते हैं, इसी बात का आपको दुख है? जी, बाकी कोई आपको कष्ट नहीं है, आप अपना काम तो कर रहे हैं, कोई दिक्कत? मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो भी अपना काम कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी अच्छे इंसान है, मैं भी अच्छा हूँ, लेकिन बस ये बुढ़वा लगा दिए हैं जो दूसरा, उससे मेरे कैरेक्टर में भी तो थोड़ा सा उंगली उठेगा ना कि मान लीजिए उनके बुढ़वा दूसरा आया है, पब्लिक सोच रही कि मैं ही हूँ, तो वो कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है, तो पब्लिक तो सोचेगी ना कि ये बुढ़वा पहले अच्छा काम करता था, अभी ऐसा क्यों कर रहा है। कई लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा कि बहुत ही घटिया एक्टिंग कर रहा है बुढ़वा, तो मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उनकी मर्जी, उन्होंने दूसरा बुढ़वा डाल दिया तो मुझे बताया भी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। चलिए, मुझे लग रहा है कि दर्शकों को अब तक यही पता था कि तमन्ना यादव की टीम में जो बुढ़वा का एक्टिंग करता है वो सोनू राजभर ही है, लेकिन हाल ही में 1.5-2 महीने पहले से ये उस टीम में नहीं काम कर रहे हैं, कोई दूसरा एक्टर आ चुका है। हालांकि एक्टर तो बहुत सारे हैं, किसी भी फील्ड में हो, सबके फील्ड में अलग अलग लोग हैं, तो सब कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करते रहते हैं। सोनू को इसी बात का कष्ट है, हालांकि कष्ट ये दूर हो जाता अगर वो बातचीत कर लेते। मुझे लग रहा है कि अगर वो बातचीत कर लेते तो शायद ये चीज़ें जो गलतफहमी दोनों के बीच में रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो कहीं दूसरे लोगों से सुनने को मिले, वो चीज़ें दूर हो। ये दूसरे लोगों से ही सुनने के लिए मिला कि पैसा मांग रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से ये नहीं सुनने के लिए मिला। कमीनी इंस्टाग्राम चलाती हो क्या? उसकी 2 लाइनें होनी चाहिए। अरे मैं हरिया तू कहाँ है, मैं छत पे हूँ राजा, तू जरा नीचे आ जा, क्या बात है राजा, करे तू इंस्टाग्राम चलावेली का, हाँ हो मोरे राजा, बड़ा आवेला मजा। अरे कमीनी तू ये सब छोड़ दे, ऐसे कैसे मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूँ राजा। तो इस तरीके की फीमेल जो वॉइस होती है वो किसकी है? अर्चना राज जी की होती है। अर्चना राज जी कहाँ की रहने वाली है वो? अर्चना राज भाई अम्बेडकर नगर साइड की हैं, लेकिन अभी आजमगढ़ में रहती हैं। मुझे लगता है कि हर गाने में उन्हीं की वॉइस होती है, फीमेल की जो वॉइस होती है उन्हीं की वॉइस पब्लिक भी पसंद करती है, मुझे भी अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा गाती हैं वो, और जैसे बताते हैं हम उनको वैसे वैसे वो कर देती हैं, इसलिए उन्हीं को रखते हैं, चेंज नहीं। आपके जितने भी गाने इस अंदाज के हैं सब में वॉइस उन्हीं की? सब में उन्हीं की वॉइस है। इसके अलावा और कोई फीमेल सिंगर हो जिसके साथ आपका गाना हो? नहीं, ऐसा गाना नहीं आया, जो सीक्वेंस होता है वो आया है, लेकिन कॉमेडी वाला जो है उसमें अर्चना जी ही वॉइस देती हैं। अरे जाने मन तू क्या कर रही है,
मैं बात कर रही हूँ राजा, करे कैसे बतियावत हई अपने मौसी के लइका से राजा। करे हाँ तो हमार फोनवा काहे ना उठौली है, बड़ी जरूरी बात होत रहली है राजा। मुके लगत ह कौनो के तू देत हई माजा, लगत ह पी के आइल बाड़ा तू नर्सरिया से, मुके लगत ह तू बतियावेली कटरिया से। क्या बात है भाई, देखिए यही अंदाज है जो लोग खूब पसंद करते हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।